हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं अशोक और आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एके ऑफिशियल स्टेनोग्राफी सीरीज में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए 70 शब्द प्रति मिनट की डिक्टेशन लेके आया हूँ। डिक्टेशन के साथ साथ आप लोगों को इसमें विराम चिन्ह, कोमा और शब्द शुद्धि के बारे में भी बताया जाएगा। दोस्तों, ये जो डिक्टेशन है वो राजस्थान हाई कोर्ट, विधानसभा, एसएससी, एसएसबी, बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, एनटीपीसी, रेलवे और भी ऐसे बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं जिनमें ये डिक्टेशन डिक्टेट की जाती है। दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोग हमारे इस वीडियो को देखते हैं तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, और आप लोग अगर हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर दीजिए। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अध्यक्ष महोदय, कोमा, मैं मंत्री महोदय को बतलाना चाहता हूँ कि कुछ वर्ष पूर्व इस विभाग में अपर्याप्त कर्मचारी थे। विराम। इस दृष्टि से इस विभाग में हिंदी के काम में कोई प्रगति नहीं हुई। विराम। अध्यक्ष महोदय, कोमा, आपके लोकसभा सचिवालय में हिंदी के काम में काफ़ी प्रगति हुई है। विराम। इस समय लोकसभा की कार्यवाही दोनों भाषाओं में चल रही है। विराम। लेकिन अगर इस काम में हमारा सूचना मंत्रालय अपनी भाषा नीति के कारण पिछड़ रहा है, कोमा, तो यह बड़े दुख की बात होगी। विराम। खाद्य तथा कृषि मंत्रालय की मांगों पर बोलते हुए मुझे याद है कि जिसे जितना भी महत्व आज तक दिया गया है और जितना महत्व आज दिया जा रहा है, कोमा, वह बहुत कम है। विराम। अभी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर बोलते हुए व्यापार मंत्री ने बताया कि निर्यात की आमदनी में कृषि का कितना महत्वपूर्ण योगदान रहा है। विराम। उन्होंने बताया था कि 70% निर्यात कृषि की वस्तुओं का हो रहा है और उसी के द्वारा हमें इतनी आमदनी हो रही है। विराम। इस दृष्टि से कृषि का महत्व और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। विराम। उन्होंने यह भी बताया था कि यदि कृषि उत्पादन केवल 5% और बढ़ जाए तो निर्यात से हम 100 करोड़ रुपए के लगभग अपनी आमदनी को ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। विराम। इतना महत्व है। इसका होने के बावजूद भी मुझे बड़ा खेद है और सचमुच यह बड़े दुख की बात है कि आप कृषि के ऊपर, जिसमें 100 करोड़ रुपया कमाने की क्षमता है, कोमा, 1 करोड़ रुपया भी खर्च करने के लिए तैयार नहीं है। विराम। मैं तो यहाँ तक ही कहूँगा कि जिसे हम औद्योगिक उत्पादन मानते हैं, कोमा, उस प्रकार का उत्पादन आज भी हमारे देश में नहीं हो रहा है। विराम। वास्तव में
उत्पादन केवल कृषि से हो सकता है, क्योंकि कृषि वस्तुओं से ही आपके दूसरे औद्योगिक संस्थान चलते हैं, यदि रुई देश में पैदा ना हो तो कपड़ा कैसे बन सकता है? यदि मूंगफली देश में पैदा नहीं हो तो वनस्पति घी देश में पैदा नहीं हो सकता, इसलिए हमारा सारा उत्पादन कृषि वस्तुओं पर ही निर्भर है, इसी तरह से खनिज पदार्थों की स्थिति है, यदि खनिज पदार्थ निकालने पर ज़्यादा जोर दिया जाए तो उससे न केवल उत्पादन बढ़ेगा, हमारे उद्योगों का काम मिलेगा, बल्कि विदेशी मुद्रा भी बहुत बड़ी मात्रा में कमाई जा सकती है, हमारे देश में हर प्रकार की वस्तुओं का बहुत बड़ा भंडार हमारी भूमि में उपलब्ध है, लेकिन इसके साथ ही साथ एक बात मैं पहले भी निवेदन कर चुका हूँ और फिर भी निवेदन करना चाहता हूँ कि नेताओं का अपना विचार होना चाहिए, दोस्तों मुझे आशा है कि आप लोगों को हमारे वीडियो पसंद आया है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। और दोस्तों आप लोग अगर हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि प्रतिदिन आपको नए नए डिक्टेशन मिल सकें। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।